असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन कराने की जरूरत मुझे है नहीं, यह है सी प्लस प्लस के लिए सबसे पहले जो टूल यूज होता है मैंने बता दिया है कौन सा होता है, डेव सी प्लस प्लस आप कर लेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। डेव सी प्लस प्लस आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से कुछ आ जाता है, इस तरह की विंडो आपके पास खुल के आ जाती है। ये क्या है, आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यानी कि इसमें क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, सोर्स कोड अपना यहीं पे लिख भी सकते हैं और यहीं पे आप उसे कंपाइल भी कर सकते हैं और रन भी यहीं पे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो तीनों चीज़ें यहीं पे मिल जाती हैं। यानी कि इसके अंदर आपको सिस्टम लाइब्रेरीज भी मिल जाएंगी, कंपाइलर भी मिल जाएगा, सब कुछ आपको यहीं पे प्रोवाइड होगा। अगर आपको कोई नई फाइल बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, इस तरीके से फाइल न्यू, प्रोजेक्ट ना बनाते हुए सोर्स फाइल बनाएंगे। सोर्स फाइल्स का जो सोर्स फाइल होगी उसका जो अभी टाइटल है वो अनटाइटल्ड आ रहा है, यानी कि कोई टाइटल नहीं दिया, तो पहले आप इसे सेव कर लेंगे। ठीक है ना, सेव एज, जो आपका फोल्डर होगा वहाँ पे सेव करेंगे। सी प्लस प्लस का फोल्डर मैंने बना रखा है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ पैटर्न, पैटर्न है ना ये, पैटर्न डॉट, क्योंकि ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है तो डॉट सी से नहीं है, क्या होगा, डॉट सी से इसका एक्सटेंशन सी नहीं होगा, क्या होगा, सी पी पी, सी प्लस प्लस। तो इस तरीके से आप चाहे नाम कुछ भी रखें, पैटर्न रखें, जो आपकी मर्जी में आ रहा है वो रखें, तो आप उसको उसका जो एक्सटेंशन है वो देंगे सी पी पी यानी सी प्लस प्लस। तो सेव कर देंगे तो यहाँ सी पी पी आ जाएगा। तो पहला जो मैंने बताया था स्टेप वो सेम रहेगा हर किसी के लिए, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, पहले एच लगाया करते थे, अब नए वाले सिंटेक्स में एच नहीं लगता। ठीक, यूजिंग नेम स्पेस ये बाद में बता दिया जाएगा क्या होता है जब क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, एस टी डी। ठीक, और इंट में लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप मेन के अंदर अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। अब आपको करना क्या है, मैंने कहा कि यूजर से मांगने नंबर ऑफ रोज और ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है। पहले तो ये पैटर्न प्रिंट कैसे होगा, मेन तो ये है। ठीक, तो ये इसे मान के चलेंगे रो, और ये होगी आपकी कॉलम, ये वाला। ये मैं वैसे अच्छे से बता चुका हूं, ये हो गई रो यहां से यहां तक, ये वाला रो हो गया और ये कॉलम हो गया। तो कितनी रोज है, एक दो तीन चार पांच रो। कॉलम्स कितने, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, पांच रो पांच कॉलम हो रही है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, देखो जितनी रो है उतने ही कॉलम है। तो रेंज आप, क्योंकि इसमें दो वो लगते हैं आपके, क्या कहते हैं, दो लूप लगते हैं, लूप के अंदर लूप लगता है। तो पहले रो के लिए लगता है लूप, और रो के अंदर कितनी कॉलम्स चलेंगी उसका लूप दोबारा लगेगा। तो रो, पहली रो में कॉलम भी एक ही चल रहा है, दूसरी रो में जब रो दो है तो कॉलम भी कितनी बार चलेगा, दो बार चलेगा। तो यानी कि आई क्या है, जे के बराबर है, सीधे सीधे। तो आप ले लेंगे इंट, अब आप क्या ले लेंगे, रोज जो यूजर से मांगेंगे। ठीक, और एक आई ले लेंगे, एक जे ले लेंगे। ठीक, ये कर लेंगे, सी आउट एंटर द नंबर ऑफ रोज, जो मैंने कहा है रोज, तो आप ये यूजर से मांग लेंगे, और यूजर जो एंटर करेगा उसको आप किस में स्टोर कर लेंगे, सीन के थ्रू आप उसे रोज के अंदर स्टोर कर लेंगे। ये आपके पास पहला तो रो आपने ले लिया। अब आपको चलाना है पैटर्न प्रिंट कराना है, तो पैटर्न प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप लगाना पड़ेगा। अपर यानी कि जो रो वाला होगा, आई वाला ऊपर वाला होता है, आई को आप कहाँ से चलाएंगे, जीरो से चलाएंगे, और आई को या तो वन से चला लो, कहाँ तक, कहाँ तक चलेगा, रो कितने होंगे जितने यूजर ने दिए, तो नंबर ऑफ रोज तक जाएगा, और आई को आप प्लस प्लस कर देंगे। ठीक, समझना बड़ा जरूरी है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करना, अभी आप जे भी चलाएंगे तो जे को कहाँ से चलाना है, जे भी आपका एक से चलेगा, लेकिन जे कहाँ तक चलेगा, क्योंकि जे इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, रोज क्या है, आई रोज के लिए है, इसके लिए कॉलम कितने हैं, देखो अगर ये ऐसा होता वन टू थ्री फोर, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होते, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सीधे सीधे जो पहला लूप है, जो ये ऊपर वाला लूप है, आउटर लूप, वो चलता है आपका रो के लिए हमेशा, एक दो तीन चार पांच। ठीक, तो ये पांच बार चलेगा। यूजर अगर बोलेगा कि मुझे छह चाहिए तो आप वो छह बार भी चलेगा फिर। तो इसीलिए मैंने ये वाला जो ऊपर वाला है लेस देन रोज किया हुआ है, जो आपको यूजर बोल दे।
इसके बाद आप ये जब ये वाला ये रो है तो इसके बाद ये कॉलम भी चलेंगे। ऐसा है कि रो तो चल गई यहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो जो प्रिंट करने का जो काम है ये कौन करेगा, कॉलम करेगा। तो प्रिंट पहली रो में एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है, दूसरी रो में दो वैल्यूज प्रिंट हो रही है, तीसरी रो में तीन वैल्यूज, तीसरी रो में तीन वैल्यूज, चौथी रो में चार वैल्यूज, पांचवी रो में पांच वैल्यूज, यानी कि जितनी रोज हैं उतनी वैल्यूज हो रही है। तो ये जो लूप होगा सेकंड वाला, ये कॉलम के लिए होता है, ये भी किसके बराबर है, ये भी कहां तक चलेगा, लेस देन आई के बराबर तक ही चलेगा। ये भी जितना आई होगा एक से लेके आई तक। जैसे जब रो क्या है, तीसरी है, तो तीसरे में कितना चल रहा है, तीन बार चल रहा है, एक दो तीन तक चल रहा है। ठीक, तो ये ऐसे मैंने काफी बार करा चुका हूँ, इसमें ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को भी। तो जे प्लस प्लस। अब आता है कि आप प्रिंट क्या करना चाहिए, ये इसके अंदर होगा प्रिंट। प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट आप कर रहे हैं वन टू टू थ्री थ्री थ्री, ये जो है ये वैल्यू किसकी है, ये रो की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं आप। रो वन, टू, रो नंबर टू, रो नंबर थ्री, रो नंबर फोर, रो नंबर फाइव, तो पांच को पांच बार प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ नहीं, सी आउट, क्या होगा प्रिंट, आई, रो किस में स्टोर है, आई, आई आई प्रिंट हो जाएगा बार बार। और आई प्रिंट होने के बाद, ठीक, जब भी आई प्रिंट होगा तो आप एक गैप दे देंगे थोड़ा सा एक, ठीक है ना, या स्लैश टी कर दें या गैप दे दें, आपके मर्जी। और जो लाइन ब्रेक करनी है वो लाइन ब्रेक कहाँ पे होगी, यहाँ पे, यहाँ पे आप एंडल कर दें। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका ये चल जाएगा। तो आप इसे रिटर्न जीरो कर दें, ठीक है। अब इसे रन करके देख लेते हैं। ज़्यादा कठिन तो मुझे लगा नहीं था ये, तो सिंपल ही दिया था मैंने तुम्हें, ठीक। हम्म, क्या दिक्कत बता रहा है, अरे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है ना। नंबर ऑफ रोज दे देता हूँ मैं पांच, हो गया पांच, देखो। अब मैं नंबर ऑफ रोज देता हूँ आठ, हो गया आठ। इस तरीके से देना है कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं उसको आपको प्रिंट करना है। तो देखो प्रिंट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप क्या करें, एक बार घर में जाके इसको इस तरीके से करें। अब अगला जो दोगा ऐसे कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इस तरीके से आए। कुछ आप अपने तरीके से भी जितने सारे आपको मिलते हैं पैटर्न्स वो सारे करने हैं। तब जाके आपको क्या होगा, इसमें कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन बहुत बड़ा था। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक, दूसरा क्वेश्चन है फंक्शंस के थ्रू करना है। और फंक्शंस के थ्रू मैंने तुम्हें सी में करवा चुका हूं ये सारे। तो मुझे नहीं लगता था कि किसी को जो है दिक्कत होनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने भी, एक ने भी ढंग से नहीं किया इसे। मैं क्या करना चाह रहा था और तुमने क्या किया, मैं क्या करवा रहा चाह रहा था तुमसे। पिछली बार में मैंने बड़े इत्मीनान से पूरा का पूरा करवाया था, लेकिन तुमने जो है सारा का सारा, मैंने कहा ये एक प्राइम बनाओ, ठीक, मैंने ये कहा था ना, एक बनाओ, मैंने कहा, क्या बोला था यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आर्म स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, और रिवर्स नंबर का रिवर्स फाइंड करो या सम ऑफ डिजिट फाइंड करो, कुछ भी करने को कहा था। तो सपोज मैंने ये सारे मैंने करवा चुका हूँ वैसे तुम्हें मैं, और इसको बाय चांस मैं देख भी लेता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन तो मैं अभी कराऊंगा नहीं।
से प्राइम था। दूसरा मैं कर देता हूँ एक रिवर्स वाला, है ना, रिवर्स। तो रिवर्स पहले क्या होता है, फंक्शन में जब लिखा जाता है, मैंने एक साथ ही लिखने को कहा था, चलो सबने अलग अलग भी किए। सपोज एट रिवर्स, आपको मेन से भी मतलब नहीं होना चाहिए कि मेन में क्या चल रहा है। आपको बोला गया है कि एक फंक्शन लिखिए रिवर्स का, तो आप लिखेंगे कैसे, इंट रिवर्स, यानी कि इंट उसका क्या होगा, रिटर्न टाइप, यानी आपको रिवर्स वापस करना है, रिवर्स फाइंड करा के। नाम उसका क्या है, रिवर्स है, नाम क्या है, रिवर्स है फंक्शन का। और उसके अंदर क्या भेजेंगे आप, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल भेजेंगे, उसको आपने नम में स्टोर कर दिया। अब इसकी बॉडी आपको लिखनी है, बस सीधी बात तो ये, नम आ गया आपके पास। रिवर्स फाइंड करने के लिए क्या होता है, पहले आपको क्या करने पड़ते हैं, डिजिट करने पड़ते हैं ना, जो आपके डिजिट हैं उनको अलग अलग करना पड़ता है। तो एक तो आप ले लेते हैं रिमाइंडर, यही तो करते हैं। एक ले लेते हैं आप सम, सम को आप क्या कर देते हैं, जीरो, इसी तरीके से तो करते हैं। वाइल, बेटा माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें। वाइल जब तक कि नम क्या नहीं होता। ये सारे कंसेप्ट पीछे के हैं, ये कोई कंसेप्ट सी प्लस प्लस के नहीं है। जो ये मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये कंसेप्ट सारे के सारे सी के हैं, ये आपके लॉजिक है। बाकी क्या है, इसमें सिर्फ सिंटेक्स चेंज करवाया गया। और जितने इस समय जो है दूसरे उसके हैं, क्या कहते हैं, कॉलेज के हैं बेटा, जितने भी हो कॉलेज के, जो दूसरे कॉलेज के यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर कोई जुड़ा हुआ है तो चैट में जाके, ये मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है, इस लिंक में जाके पिछले 2 वीडियो जो मैं करा चुका हूँ सी प्लस प्लस के, वहाँ पे मैंने अपलोड किए हुए हैं, उसको जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उन दोनों को पहले देख लोगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन पे आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये वाला पोर्शन भी मैं आज जो है अपलोड कर दूँ। तो इसमें पहले क्या किया जाता है भाई, रिमाइंडर निकाला जाता है। रिमाइंडर क्या होता है, नम परसेंटेज 10 से रिमाइंडर निकाला जाता है। फिर सम क्या किया जाता है, सम इज इक्वल टू सम इंटू 10, यही किया जाता है। इस तरीके का इसका लॉजिक है, सम इंटू 10 प्लस, प्लस इसमें आप क्या जोड़ देते हैं, रिमाइंडर जोड़ देते हैं, और नम इज इक्वल टू नम बाय 10 कर देते हैं। बस इतना आप करते हैं। तो जो आपका ये सम होता है, सम बोल दो या इसे बोल दो आप रिवर्स, रिवर्स नंबर तो यही आएगा आपका। तो इसको आप रिवर्स ले लें, ये आपका रिवर्स आ जाता है, तो इसको आप रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिवर्स। ये नंबर आप रिटर्न कर देते हैं, तो जहां से ये कॉल होगा वहां ये इसको पहुंचा देगा। इस तरीके से आपको सारे बनाने थे। तो इसमें तो कहीं पे मुझे लगता नहीं है कि जो है सी प्लस प्लस का कोई यूज हुआ है। तो इसी तरीके से सारे आपने बनाने थे, जितने आपके ये सारे क्या हैं, रिवर्स ऑफ अ नंबर, सम ऑफ डिजिट्स, और ये सब इसमें जो है पैलिंड्रोम है कि नहीं है, ये सारे के सारे आपने उस हिसाब से बनाने थे। तो इसमें कोई परेशानी तो मुझे लगता नहीं कि होनी चाहिए किसी को भी। क्योंकि हमको जो है ये नहीं देखना है कभी, जब आपको फंक्शन बोला जाएगा कि फंक्शन पे आपने काम करना है, तो आपको ये नहीं देखना है। मैं शेयर कर रहा हूँ इसे, अब देखो यहाँ पे मैंने शेयर किया एक चीज, तो मैंने पिछली बार कराया ही था तुम्हें, ये देखो, ये है, बड़े अच्छे से किया कराया था ये। ठीक, इसमें मैं सब चीज दिखाया हुआ है, देखो सारे फंक्शंस मैंने ये लिखे हुए हैं यहाँ पे बकायदा। ये सी में है, इसी को मैंने सी प्लस प्लस में दिया था। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, कैसे दिया जाता है, रिजल्ट प्लस पावर रिमाइंडर ऑफ 3, सम ऑफ डिजिट अगर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, रिवर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो ये दिखा दे रखा है मैंने।
पैलिंड्रोम है तो पैलिंड्रोम में मैंने रिवर्स फंक्शन यूज कर लिया था। तो इस तरीके से ये पूरी यूटिलिटी है, इसको देखें और इसको देखने के बाद जो है ये सारे मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। इसके बाद आप क्या करें, इसको सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करें। इसको रन करके मैं बता देता हूँ रिवर्स कैसे निकलेगा। देखो क्या करना है, अब फिलहाल मुझे प्राइम नहीं निकालना, तो मैं प्राइम वगैरह का कोड ही हटा देता हूँ, है ना। अब मुझे निकालना है क्या, देखो चेक करने के लिए क्या होता है, क्लाइंट सेक्शन, आप इसे जब टेस्टिंग करते हैं तो आप मेन से टेस्टिंग करते हैं अपने फंक्शन की। या आपने फंक्शन यहाँ बनाया, इस फंक्शन को आप टेस्ट करेंगे मेन से। तो मेन में क्या, एंटर अ नंबर जिसका आप रिवर्स फाइंड करना चाहते हैं। ये नंबर मैं किसको दे दूंगा, मेरा फंक्शन का नाम क्या है, रिवर्स फंक्शन का नाम है। तो रिवर्स के अंदर मैं ये नंबर दे दूंगा। ठीक, जैसे ही मैं इसके अंदर ये पास करूंगा तो इस ये क्या करेगा, जैसी रिवर्स नम, यानी कि ये जो नम है ये वैल्यू क्या करेगा, ये इस फंक्शन के अंदर भेज देगा। कहाँ, इसको कॉल करेगा रिवर्स को, और ये क्या करेगा, यहाँ पे वो नम की वैल्यू कॉपी हो जाएगी। अब इसका सिग्नेचर आप देख लें एक बार कि क्या है, इंट है। इंट मतलब इसका रिटर्न टाइप है, यानी कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या करेगा, ये आपको वापस करेगा। उसके बाद आप इंट एक दो आपने इसके अंदर जो भी काम किया, इंट एक रिमाइंडर लिया, एक रिवर्स लिया, उसको आपने जो है, ठीक, इस तरीके से आपने सॉल्व किया आपने, है ना, ये आपका लॉजिक लगा। और रिटर्न में इसके अंदर आपका रिवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर का जो रिवर्स है वो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका स्टोर होगा, और इसको आपने रिटर्न कर दिया। जब ये रिटर्न करेगा तो इस पूरे, आप अगर सपोज यहाँ पे नंबर देंगे, क्या यूजर ने भले नंबर दिया हो 876987, ये दिया, ये 876 ही दिया, यहाँ पे यूजर ने ये प्रोवाइड किया, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह आ जाएगा 678 आ जाएगा। अभी इस पूरे की जगह हो गई, यानी कि ये क्या है, एक इंटीजर है, इसको स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो ले नहीं सकते। यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, एक रिवर्स नाम का एक ऐसी REV ले लें, और REV के अंदर आप क्या कर लें, REV के अंदर क्या कर लें, आप उसको स्टोर कर लें 678 को, और इस 678 को आप यहाँ पे प्रिंट कर लें, सी आउट, ठीक, और यहाँ पे द रिवर्स ऑफ, किसका रिवर्स, देखो जो नंबर यूजर ने दिया उसका, इज क्या है, REV, ठीक, ये आपको करना है। तो ये क्लाइंट सेक्शन है आपका, है ना। तो यहाँ पे आप नंबर डाल दें, क्या बोला मैंने, 876, तो क्या आ गया था, रिवर्स ऑफ 876 इज 670। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको चेक करना है, ये फंक्शन लिखना यहाँ पे, ये लिखना आपको यहीं पे है। ये फंक्शन पहले वीडियो या दूसरे वीडियो पे जाके देखेंगे तो मैंने फंक्शन बनाना सिखाया हुआ है वहाँ पे, ये वाला फंक्शन वहाँ पे बनाया था। उसी के नीचे आप एक के साथ एक कहीं कितने भी फंक्शन लिख सकते हैं आप, तो सारे के सारे आपने लिखने हैं। ठीक, पैलिंड्रोम का बना के दे देता हूँ। पैलिंड्रोम में मैं क्या करूंगा, कुछ चीज रिटर्न नहीं करेगा, ठीक, वॉइड पैलिंड्रोम, ये फंक्शन बनाया, और इसको आपने एक नाम तो देंगे ही जिसको वो चेक करेगा। देखो कैसे बनाता हूं मैं, शुरुआत कैसे कर रहा हूँ। पैलिंड्रोम का पहले मतलब समझ लें, जो नए बच्चे हैं वो भी समझ लेंगे। अगर सपोज मैंने 1 2 3 4 ये डाला, 1 2 3 2 1 डाला, ये नंबर है, इसका आप रिवर्स देखें, रिवर्स क्या होगा इसका, रिवर्स लिखे 1 2 3 2 1। अगर ये नंबर है, इसका रिवर्स भी इसके बराबर आता है, तो ये क्या कहलाएगा, इसे बोलेंगे हम पैलिंड्रोम। अगर जो नम है वो डबल इक्वल टू किसके हो जाए, अपने रिवर्स के हो जाए, तो आप उसे क्या बोलेंगे,
तब वो क्या कहलाएगा, पैलिंड्रोम। तो आपको पहले ये नंबर देंगे, तो सपोज आपने नंबर दिया 12321। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर का रिवर्स फाइंड करना पड़ेगा। अब जब आप इसका रिवर्स फाइंड करेंगे तो ये रिवर्स आएगा इसका, इस रिवर्स को आप कंपेयर करेंगे, अगर दोनों बराबर हैं तो वो पैलिंड्रोम होगा। तो इसमें मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं करना था आपको, एक नंबर लेना था रिवर्स, इतना करना था। और रिवर्स आपको निकालने के लिए देखो मैंने फंक्शन लिखा ही हुआ है रिवर्स का, तो ये सब कोड लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर दें, इस फंक्शन को कॉल कर दें। कॉल करने का मतलब होता है कॉल लिख दें, फंक्शन का नाम क्या होगा, रिवर्स। रिवर्स है ना फंक्शन का नाम, और रिवर्स को क्या चाहिए, नम चाहिए। ठीक, तो उसके अंदर आप नम पास कर लें, तो ये तो क्या दे देगा आपको, ये वाला फंक्शन, इसके अंदर नम चला जाएगा, और ये फंक्शन के अंदर आपने फंक्शन कॉल कर दिया। आप कितने भी फंक्शन कॉल कर सकते हो, ये रिटर्न में दे देगा आपको इस नंबर का रिवर्स। इसको आपने रिवर्स में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, इस वाले रिवर्स में। तो ये रिवर्स में स्टोर हो गया। अब आपने क्या करना है, इफ क्या जो ये नम आया था ऊपर, ये वाला नम जो यूजर ने दिया था, ये नम अगर किसके बराबर है, जो आपने रिवर्स निकाला फाइंड किया इसके बराबर है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे सी आउट कर देंगे कि जो नंबर है, जो नम है, ये क्या है, इज पैलिंड्रोम। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या कर देंगे, प्रिंट सी आउट नम इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक, इस तरीके से आप कर देंगे। तो मैं ये बता रहा हूं कि फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं, और रिटर्न इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं वॉइड कर दिया, ये सीधे प्रिंट करके दे देगा आपको। वॉइड का मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसमें इंट था, इंट का मतलब यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, जो ये चीज रिटर्न करेगा वो इंटीजर होनी चाहिए, तो इसके अंदर इंटीजर ही भरा हुआ है, तो ये इंटीजर रिटर्न कर रहा था। वॉइड का मतलब कुछ चीज रिटर्न ही नहीं करेगा, रिटर्न नहीं करेगा मतलब इसमें रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, वॉइड जब लिख दिया। इसको रन कैसे करना है, देखो ये नंबर, सपोज ये यूजर ने जो नंबर दिया, आप क्या कर दें, इन दोनों को मैं कर देता हूं कमेंट। ठीक, ये यूजर नंबर दे ही रहा है आपको, ठीक, ये नंबर अब जो भी देगा यूजर, इस नंबर को मैं अब क्या कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ कि वो मेरा फंक्शन सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो इस नंबर को मैं पैलिंड्रोम फंक्शन के अंदर लिख दूंगा। पैलिंड्रोम मेरा फंक्शन है, उसके अंदर मैं नम को पास कर रहा हूँ। ठीक, इस नम को मैंने पास किया, तो ये क्या देगा, सीधे क्या करेगा, ये जो पैलिंड्रोम होगा ये सीधे क्या करेगा, आपका आंसर देगा आपको, ये वाला पोर्शन। तो ये रिटर्न रिटर्न कुछ कर नहीं रहा, तो सीधे इसको ऐसे ही रन कर देंगे। अब देखते हैं रन होता है नहीं होता। नंबर दे देते हैं, मैंने कहा था 12321, तो 12321 इज पैलिंड्रोम, आया आंसर। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे लिख देंगे 12345, तो इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसको और भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, कि इस रिवर्स को आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, है ना, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, कि भाई जो रिवर्स ने आंसर दिया वो सही है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी आउट, तो जो जो आपका रिवर्स आया ना नंबर ऊपर, रिवर्स ऑफ कौन सा नंबर क्या है, नम के अंदर स्टोर है, ठीक, इज, यहीं पे आपने वो करा दिया प्रिंट। ठीक, रिवर्स सही आ रहा है नहीं आ रहा, वो कैसे देंगे, इस तरीके से। और यहाँ पे आप जब ये प्रिंट कर देंगे तो एंड एल भी कर देंगे, यानी लाइन को एंड कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। देखो देखो 1234521, तो रिवर्स ऑफ अ नंबर इज, ये आ गया, और 12321 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। इस तरीके से आपको ये करना है, पूरे फंक्शंस यहीं पे लिखने हैं आपने। तीन फंक्शंस मैंने करके बता चुका हूँ, तीन आपके लिए हैं ही, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक, अब फिबोनाची सीरीज है। फिबोनाची सीरीज कराने की मुझे मुझे लगता नहीं कि जरूरत है, क्योंकि फिबोनाची सीरीज में कई बार करा चुका हूँ। ठीक, ये वाला जैसे टोकन्स वगैरह ये सब करा चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्जेस, ये सारा का सारा जो है आपको मिल जाएगा कि भाई किस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल शायद मैंने कराया होगा। ये सरल सरल क्वेश्चन है, ये फेल्स लैडर लगता है इसमें, तो ये सारे के सारे आप आराम से कर सकते हैं।
पहले 100 यूनिट के लिए क्या लगेगा, 60 पैसा, फिर अगले 200 यूनिट के लिए इतना, फिर अगले 300 यूनिट के लिए इतना। ऑल ये सारे मैंने बता चुका हूँ। ये वाले हम जो करना है, हाँ ये वाला एक मैं बता रहा हूँ, छठा वाला क्वेश्चन देखें सब, कि राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस दैट टेक्स अ नंबर फ्रॉम यूजर बिटवीन 1 एंड 100, 100 1 और 100 के बीच का, यानी 1 से 99 तक का नंबर यूजर से ले, और बताए कि वो सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है, और इट इज बियॉन्ड द आस्क्ड रेंज, मतलब जो आपसे पूछी गई है उसके रेंज के बाहर तो नहीं है। तो इसको समझेंगे किस तरीके से, देखें। देखो क्वेश्चंस जो होते हैं, पहले प्रॉब्लम को पढ़ना सीखो कि भाई प्रॉब्लम है क्या। आप जब प्रॉब्लम को पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम में पूछा क्या गया मुझसे, पूछा उसने ये है कि भाई आप क्या करें, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस दैट टेक्स अ नंबर फ्रॉम यूजर बिटवीन 1 एंड 100 एंड चेक वेदर द नंबर इज सिंगल डिजिट और डबल डिजिट। यानी कि यूजर से आप नंबर एंटर कराएंगे, नंबर उसने एंटर किया, देखो अगर उसने किया 12, तो आपका आंसर आना चाहिए आउटपुट यहाँ पे कि नंबर जो है 12 इज डबल डिजिट। अब अगर उसने यूजर ने क्या किया, ये दिया 9, तो यहाँ पे आना चाहिए 9 इज सिंगल डिजिट। और अगर यूजर ने दिया 102, आपका आंसर आना चाहिए कि 100 जो 2 है इज बियॉन्ड आर रेंज। मतलब आपसे पूछा ही नहीं गया था, आपसे तो कहा गया था कि 1 से और 100 के बीच में डालें नंबर। तो ये करना है आपने। तो सबसे पहले आपने क्या करना है इसमें, कि जो आपके नंबर्स हैं आपको उसके डिजिट फाइंड करने हैं। सीधे और सीधे क्या करना है, डिजिट फाइंड करने हैं। लिख लेते हैं पहले से सोर्स कोड में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेव एज क्या करेंगे, सपोज मैंने क्या कहा, डिजिट से सेव कर रहा हूँ, डिजिट डॉट सीपीपी है ना। तो सबसे पहले इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक, आप लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, ये तो सेम होने वाला है इंट मेन, ठीक। आपको क्या करना है, पहले तो यूजर से नंबर लेना है, तो इंट नम, ठीक। अब आपने क्या करना है, नंबर में एक काउंटर ले लेता हूँ, देखो चलो जो भी होगा मैं बाद में लेता रहूंगा, है ना। यहाँ पे जितने वेरिएबल की मुझे जरूरत पड़ेगी मैं धीरे धीरे लेता रहूंगा। पहले यूजर से मांग लेते हैं सी आउट एंटर द नंबर। अब ये बोलेंगे आप बिटवीन 1 एंड 100, 100 और 1 के बीच में आप क्या करें, कोई नंबर एंटर करें। यूजर ने एंटर कर दिया, उसको आपने नम के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक। उसको आपने नंबर नम के अंदर स्टोर कर लिया। अब इस नम को आप पहले तो आप इसको चेक करेंगे कि ये जो नम है, अगर ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या तो ये बड़ा हो कि किससे, एक से, या एंड लगा के आप क्या करेंगे, नम शुड बी लेस देन इक्वल टू 99। अगर ये 99 से छोटा है तभी आप क्या करेंगे, इसके अंदर का कोड लिखेंगे वाला, ठीक। जो मैं कोड लिखने वाला हूं वो कोड मैं तभी लिखूंगा जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, नहीं तो आप क्या लिखेंगे, नहीं तो आप लिख देंगे सी आउट कि जो आपने नंबर जो एंटर किया है, जो आपने नंबर एंटर्ड इज बियॉन्ड आस्क्ड रेंज। जो आपसे पूछा गया था
उससे क्या है, ये उसके बाहर है। यानी कि आपसे पूछा गया था 1 से लेके 100 तक के बीच में, ठीक, 1 से लेके 99 तक आपसे पूछा गया था, और आपने क्या डाल दिया, उससे बाहर क्या डाल दिया वैल्यू। तो यानी कि ये तो चलेगा नहीं, नंबर एंटर्ड इज आस्क्ड बियॉन्ड आस्क्ड रेंज। तो अपना कोड मुझे यहीं पे लिखना है। मैं क्या करूंगा, सबको पता है वाइल, जब तक कि नम क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता, आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करते रहो। मुझे सम वम तो चाहिए नहीं किसी चीज का, है ना। ये करें, और यहाँ पे काउंटर को क्या करते रहे, प्लस प्लस करते रहे। एक काउंटर यहाँ पे ले लो, पहले जीरो था, फिर वन हो जाएगा। अगर देखो आपने वैल्यू डाली यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, अगर आपने वैल्यू डाली 11 समथिंग, तो पहले क्या होगा, 11 10 से डिवाइड होगा, रिमे क्या आ जाएगा, इसका क्वोशिएंट यहाँ आ जाएगा। तो 10 से जो डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, एक बार ये चल गया तो यानी 1 आ जाएगा इसका। काउंटर की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर मैंने यहाँ पे, इसको ध्यान से देखें कोड को, अगर मैंने यहाँ पे नम आपने यूजर ने दिया 12, माना हुआ 12 दिया, तो डबल डिजिट है ये। अब आप इसको यहाँ पे देखेंगे, इस वाली लाइन में क्या हो रहा है, जब तक कि नम जीरो नहीं होता, लिखा हुआ ना नम इज इक्वल टू नम बाय 12, 10 लिखा हुआ है ना मैंने। तो इसका मतलब हुआ कि नम इज इक्वल टू नम बाय 10, यानी नम की वैल्यू कितनी है, 12/10। इसका क्या आंसर आता है, इसका आंसर आता है 1। ये क्वेश्चन होता है हमेशा, क्योंकि 10 जो है वो 12 जो है 10 से एक ही बार डिवाइड होगा, 10 वन ज़ा 10, तो कितना आएगा आपका, 1 आ जाएगा। रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर मुझे नहीं चाहिए, 1 आ गया। अब इस लाइन में, इस ये लाइन तो हो गई, काउंटर में क्या कर दो, काउंटर जैसी ये चला तो काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, यही हुआ, तो काउंटर जीरो से बढ़ के 1 आ गया, 1 हुआ, तो नम की वैल्यू 1 हुई, काउंटर एक चल गया, ये वापस गया वाइल लूप में। तो नम जब तक कि जीरो नहीं होता तब तक तो ये चलता रहेगा। अब नम की वैल्यू क्या हो गई, ये पहले लूप में तो आपको ये मिल गया, जब दूसरी बार लूप चला तो आपको वैल्यू मिली नम की 1, ये मिली, तो नम की वैल्यू 1 मिली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, नम बाय 10 तो ये 1/10 हो जाएगा। जब भी मैंने ऐसे कहा है, जब भी ये 10 से नीचे कोई भी डिजिट होगी तो उसका क्वोशिएंट आता है हमेशा जीरो। तो ये जीरो हो गया, काउंटर कितना हो गया, काउंटर तो एक बार चलेगा ही चलेगा, काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी, काउंटर 2 हो जाएगा तो काउंटर की वैल्यू आ गई 2। अब आप क्या करेंगे, काउंटर की वैल्यू जब 2 आ गई तो नम फिर चेक होगा, यहाँ पे तीसरी बार नम फिर चेक होगा। तो उसने कहा ये लूप तभी तक चले जबकि वो जीरो ना हो। अब तो नम की वैल्यू कितनी आ गई है, अब तो नम की वैल्यू जीरो हो गई, तो तीसरे पार्ट में आपके नम की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ये लूप अब चलेगा नहीं, काउंटर की वैल्यू भी नहीं चलेगी, लूप से आ जाएगा बाहर। अब आपको यहाँ पे चेक कराना है कि अगर काउंटर की वैल्यू क्या हो जाती है, डबल इक्वल टू 2 होती है, तो आप प्रिंट करेंगे सी आउट, जो नम है आपका वो क्या है, इस डबल डिजिट है, डबल डिजिट नंबर। और अगर ऐसा नहीं होता है, काउंटर की वैल्यू दो या कुछ, फिर क्या होगी काउंटर की वैल्यू, अगर दो नहीं होगी तो आप लिखेंगे क्या होगी, नम इज, देखो क्या होगा, इज सिंगल डिजिट नंबर। इस तरीके से आप करेंगे इसे। तो यहाँ पे काउंटर 2 हो गया। अब इसको लेके चलें कि भाई आपके पास नंबर था 9, ठीक, सपोज 9 था, तो 9 क्या होगा, नम बाय 10, तो पहले में ही क्या आ गया देखो, नम बाय 10 यानी कि 9/10, 9/10 क्या हो गया,
आपका जीरो हो गया, पहली काउंटर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर नम की वैल्यू जब जीरो हो गई, जब ये यहाँ आएगा तो नम की जगह क्या होगा, जीरो। तो ये दूसरी बार तो ये लूप चलेगा नहीं, तो एक ही बार चलेगा, तो काउंटर की वैल्यू तो 1 रह जाएगी। तो मैंने इसीलिए कहा कि अगर काउंटर की वैल्यू 2 है तो क्या होगा, वो डबल डिजिट होगा, एल्स वो अगर कुछ भी होता है तो वो सिंगल डिजिट होगा। क्योंकि वैसे तो नंबर तो 99 से ऊपर वाला भी आ सकता है, लेकिन हमने पहली कंडीशन लगा दी कि 99 और 1 के बीच ही आएगा नंबर, तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसको घर में करेंगे, एक बार इसे चेक कर लेते हैं, रिटर्न जीरो भी कर लेते हैं भाई। यहाँ पे अगर रिटर्न जीरो कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा ना फिर। तो इस तरीके से इसे करें, तो नंबर डाल देता हूँ 12। हम्म, एक और बार, हाँ थोड़ा अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, डबल डिजिट तो आ रहा है लेकिन यहाँ जीरो आ रहा है, और वो क्यों आता है वो सबको पता ही है। अगर आप इस तरीके से करेंगे जैसे सिंगल डिजिट नंबर, ठीक, जीरो क्यों आ रहा है, ये हमेशा ही होता है और ये प्रॉब्लम हमेशा ही आती है कि जीरो आ जाता है, क्योंकि आप ये नम में जब परफॉर्म कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो ये नम तो जीरो हो जाता है यहाँ पे, और इस नम को मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो यहाँ इस पोर्शन पे जाके तो इस वैल्यू, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो यहाँ पे तो ये जीरो ही बताएगा ना। तो इससे पहले कि ये क्या हो, आपका जीरो ना हो, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर जब वो आ जाएगा एक बार, तो एक टेम्पररी वेरिएबल ले लें और उसके अंदर आप नम को क्या कर दें, नम की वैल्यू उसके अंदर आप इंसर्ट कर दें। यहाँ पे ले लें टेम्प, ठीक, इस तरीके से कर लेते हैं तो काम बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे आप नम की जगह क्या यूज कर लें, टेम्प। तो ये सिंपल चीजें हैं, सबको मुझे लग रहा आ ही जाती हैं, छोटे छोटे लॉजिक हैं, इस तरीके के लॉजिक आ जाने चाहिए। आप करेंगे तो आ जाएगा, 12 इज डबल डिजिट नंबर, ठीक। इस तरीके से अगर मैं करता हूँ कोई भी 89 भी करता हूँ तो 89 इज डबल डिजिट नंबर, हर तरह से आप चेक कर ले, एक एक एक, तो बोल रहा नंबर एंटर्ड इज बियॉन्ड आस्ट रेंज, ठीक, इसके बीच में आपको एंटर करना था। इस तरीके से आप इसे क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये भी हो गया, ये भी सॉल्व। टेक एन इनपुट एंड यूजर एंड स्टोर देम, अगला था ये। तो ठीक है, साइज एन का लेना था, उसको ट्रैवर्स करना था यानी प्रिंट करना था, ये मैं करा चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। ये पहला वीडियो देखेंगे, इससे पहले वाला, तो उसमें ये मिल जाएगा। मेन आता है ये वाला, 9 से शुरू करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू प्रिंट द एरे इन अ रिवर्स ऑर्डर, मतलब एरे की वैल्यू मुझे ये देनी है और रिवर्स ऑर्डर में मुझे प्रिंट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जबकि छोटा सा, इसमें कोई बड़ा हमने ऐसा कुछ लेना ही नहीं है कि, मैंने बताया कि ये सपोज ये नंबर है, इसको मुझे रिवर्स में प्रिंट कराना है। पहले मुझे ये देखना है कि मैं इसे फॉरवर्ड कैसे प्रिंट करा, फॉरवर्ड प्रिंट कराने के लिए देखो ये मैंने लिखा हुआ ना, जीरो से लेके कहाँ तक चलाऊंगा इसे लूप को, या एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक से लेके सात है तो जीरो से लेके सिक्स तक चलाऊंगा। जीरो से लेके आप इसे कहाँ तक चलाएंगे, सिक्स तक लूप चलाएंगे, और आप यहाँ पे क्या कर देंगे, सी आउट करा देंगे। आप क्या कराएंगे, सी आउट, आप क्या करा देते हैं, मार्क्स को प्रिंट करा देते हैं। तो पहले मार्क्स ऑफ जीरो प्रिंट होगा, फिर ये, यानी मार्क्स ऑफ ये क्या है, देखो आई की वैल्यू जीरो है पहले, तो पहले पोर्शन में क्या होगा, क्या प्रिंट होगी, मार्क्स ऑफ जीरो प्रिंट होगा। मार्क्स ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, तो पहले है 43। फिर ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू 6 या 6 से कम होती है, 6 से ऊपर होगी जैसी, फिर ये लूप खत्म होगा, तो ये लूप फिर चलेगा वापस, तो फिर ये अगले लाइन में आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मार्क्स ऑफ, फिर वो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मार्क्स ऑफ आई प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आपका 45 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से 0 1 2 3 ये सब क्या हो रहे हैं आपके, प्रिंट हो रहे हैं ना।
तो अगर मुझे इसे रिवर्स में प्रिंट करना है तो सिर्फ मुझे ये करना था कि आई को कहां से कराना था, 6 से शुरू करा देता और इसको क्या कर देता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता। तो क्या होता है, पहले क्या होता, आई का आई ऑफ मार्क्स ऑफ 6 प्रिंट होता है, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होती है 6, तो 6 वाला प्रिंट होता। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे आई को माइनस माइनस कर देते, तो आई क्या होता है, एक माइनस हो जाता 5, 5 वाला प्रिंट होता, फिर 4, फिर ये वाला, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से प्रिंट करना था। एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना था, ना कि मैंने किसी वेरी उसमें रखना था। तो ये बड़ा किसी ने ट्राई ही नहीं किया। ऐसा है कि जब तक आप प्रॉब्लम नहीं समझेंगे वो कभी सॉल्व ही नहीं होगी आपसे। प्रॉब्लम को समझेंगे, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, उसको टाइम देंगे, तभी तो होगी। जब आप इस वाले फिगर को देखेंगे तो इस फिगर में आपको साफ नजर आएगा कि भाई ये इंडेक्सिंग क्यों दे रहे हो, क्योंकि मार्क्स ऑफ, यानी कि आपने फिर क्या किया, इसके बेसिक समझे नहीं। अगर ये क्वेश्चन किसी से नहीं हुआ तो यानी आपको बेसिक नहीं है एरे के, क्योंकि मार्क्स ऑफ 0 प्रिंट हो रहा है पहले, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6। तो आई रेंज हो रही है, वो क्या होती है यहाँ पे, 0 से लेके 6 तक लेता था और आई प्लस प्लस करता था, यानी पहले 0, फिर 0 में 1 प्लस 1, फिर 1 में 1 प्लस 2, फिर 3, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, डेटा आपका प्रिंट हो रहा है, एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। तो ऐसे अगर मैं चाहूँ, भले ही किसी से नहीं भी होता, लेकिन अपना जिसको भी समझ में आ गया इसका लॉजिक, भले ही उसने नहीं किया, तो उसके लिए सही है कि भाई उसको चलो, कम से कम आपको क्या है, लॉजिक तो आपके दिमाग में थोड़ा आया। आपने क्या किया, इंडेक्स पोजीशन को कहां से किया, 6 से शुरू कर दिया और 0 तक ला गए। 6 वाले को पहले प्रिंट कर दो, 6 पोजीशन वाले एलिमेंट को, फिर फिफ्थ को, फिर 4 को, फिर 3, 2, 1 और 0 को कर दो। तो देखो कैसे करेंगे, इसको पहले आप क्या कर देंगे, सेव करते हैं। अरे यार ये तो नया खुल गया फिर। परेशानी किसी को कोई, तो सेव एज करते हैं। क्या है ये, रिवर्स है ना, रिवर्स, फिर रिवर्स डॉट सीपीपी हो गया। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक, ये आपकी हेडर फाइल है, सीधी बात है, यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। अब आप इस मेन के अंदर अपना प्रोग्रामिंग लिखें। तो सबसे पहले मैंने कहा था एरे को सब इनिशियलाइज, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे सबको मैंने क्या लिखा है, इनिशियलाइज द एरे। आपको यूजर से नहीं मांगना है, आप इनिशियलाइज कर दें। तो इनिशियलाइज करने के लिए मैंने क्या कहा था, इंट एरे का लिख दो, सपोज ARR, कितने का एरे है, सपोज मैंने लिखा 6 का एरे, तो इसके अंदर 6 वैल्यू है, यही दे दो, यही दे दो 6 वैल्यू, 23, ठीक, 45, 43, 98, 41। ठीक है, कितनी 6 वैल्यूज देनी है, तो 3 और देनी है। तो सपोज ये मेरे पास वैल्यूज है, तो इसको इनिशियलाइज, एरे को इनिशियलाइज ऐसे किया जाता है। अब मतलब मुझे जो भी परफॉर्म करना है इसके अंदर ही परफॉर्म करना है, तो वैल्यूज ये हैं एरे की, इस तरीके से स्टोर हो रखी है, मुझे 76 पहले प्रिंट करना है। ठीक, तो एक आई ले लूंगा सीधे सीधे, बस कुछ करना ही नहीं। ठीक, बाहर लिख दो, रिवर्स ऑफ एन एरे इज, ये आपका रिवर्स एरे हो जाएगा। कैसे, आपने क्या करना है, फॉर लूप चलाना है। ठीक, आई को कहां से चलाना है, देखो कितने वैल्यू 6 तक है, तो कहां से चलेगा, 5 तक। याद रहे 0 to 5, हमेशा ध्यान रखेंगे इसे। अगर ये लिखा है तो रेंज चलेगी 0 से 1 कम तक, 5 तक। तो यहाँ 6 नहीं लिख देना, 6 तो है ही नहीं एलिमेंट, तो यहाँ लिखेंगे आप 5। और आई को क्या कर देंगे, आई कितना होना चाहिए, 0 से या बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये आपका क्या होगा, इस तरीके से चलाएंगे। उसके बाद आप आई को प्लस प्लस नहीं करेंगे, नहीं तो 5 से 6, 6 से 7 हो जाएगा। आपको 5 से 4 लाना है, तो आई माइनस माइनस करेंगे। इसको इस तरीके से कर लो। अब यहाँ पे क्या कर लो आप,
सी आउट करा दो एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स क्या क्या है आपके, ए आर आर ऑफ आई को प्रिंट कर दो, और यहाँ पे आप एक गैप दे दो, इतने के गैप में प्रिंट हो जाएगा। या इसी तरीके से प्रिंट करना है, देखो इस तरीके से कैसे प्रिंट होगा, ठीक ऐसे आएगा। लाइन तो एंड करानी नहीं है। और हम्म, अब क्लोजिंग वाला कहाँ लगेगा, शुरू वाला यहाँ पे नहीं लगेगा, ये तो बार बार यूज हो जाएगा। ये आप करेंगे, यहीं पे कर देंगे। तो ये सारी फॉर्मेटिंग जो है आनी चाहिए तुम्हें। और जब ये लूप खत्म हो जाएगा, तब आप यहाँ पे बंद कर दें। एरे के फॉर्म में ये प्रिंट हो जाता है, रिटर्न 0। तो इस तरीके से ये बन गया, ज्यादा कठिन तो था नहीं। हम्म, तो क्या बोल रहा है कि ये एक्सपेक्टेड है, ये क्या है आपका सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है। तो ये सारे एरर छोटे मोटे निकालने आने चाहिए। रिवर्स ऑफ एन एरे इज ये। हो गया ना एरे प्रिंट रिवर्स ऑर्डर में। इस एरे को भी प्रिंट करा दो, तो ये भी एरे प्रिंट हो जाएगा, तो दोनों में आपको समानता दिख जाएगी। इसको अलग से, अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा टास्क में जो तुम्हें दे रहा हूं, इस वाले में ही देखो क्या आ रहा है, ये उल्टे में तो आ जा रहा है, देखो ये आ रहा है 76 25, ये देखो। और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये रही ना 23 43 98 12 25 76, तो आ गया 76 25 12 98 43 23, रिवर्स में आ गया। तुम्हें क्या करना है, ये देखो कॉमा आ रहा है, कॉमा आ रहा है, कॉमा आ रहा है, ये वाला कॉमा हटाना है यहाँ से। यहाँ पे तो नहीं लिखा ना कॉमा, ये वाला 76 के बाद तो नहीं है ये कॉमा, तो ये कॉमा नहीं आना चाहिए। तो तुम्हारे को लॉजिक लिखना है इस वाले में, इसको ऐसे बनाना है, ये तो ऐसे आई है, ब्रैकेट ऐसे आई है, ये हटा दो बस, इस पोर्शन को हटाना है तुम्हें। ये जो कॉमा आ रहा है ना, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक, ये वाला एक्स्ट्रा कॉमा आ रहा है, इस कॉमा को आपको हटाना है। ये आपका आज का असाइनमेंट है। उसके लिए यहाँ पे छोटी से लॉजिक में आपको चेंज करना पड़ेगा। अब वो क्या करेंगे वो आप खुद करेंगे, और उसको आपको करना ही करना है। देखो प्रोग्रामिंग सीखनी है तो ये छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेंगी, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। अब दूसरा क्या है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। यानी कि ये इसका भी सम करना है आपको। तो सम में मैंने हमेशा तुम्हें बताया, जैसे ये 4 7 11 11 1 12 8 20 28 28 इसका आउटपुट आना चाहिए, ठीक। तो उसमें मैंने क्या किया है, जैसे इन सबको ऐड करके जो आएगा आंसर वो आना चाहिए। जब भी आप सम निकालते हैं तो आप क्या कर देंगे, इस तरीके का सम होता है, मैंने आपको क्या बताया, सम वेरिएबल ले लें जिसके अंदर आप जीरो कर दें। अब आप यहाँ पे सी आउट तो होगा नहीं, ठीक। चलो रिवर्स प्रिंट कर रखा तो ठीक है, इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या करेंगे, चलो रिवर्स को रिवर्स ही रहने देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नया प्रोग्राम। जितने प्रोग्राम आप अपने हाथ से खुद लिखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ एरे डॉट सीपीपी, ठीक ये बना। यहाँ पे शुरुआत से इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और यहाँ पे आप लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std int main, और यहाँ पे आप लिखेंगे, पहले एरे को इनिशियलाइज कर लो, int arr, कितने का एरे है ये, यही वाला कर लेता हूँ। तो
एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच का है ना ये, पाँच का एरे। तो आप पाँच का एक एरे बना लें, उसके अंदर जो एलिमेंट लिख दें वो ऐसे लिख दें, हो गया एलिमेंट आ गए वही वाले, 28 आएगा इसका आंसर। तो ये एलिमेंट्स हो गए। आई लूप चलाने के लिए सम करने के लिए, इनके सम को एड अप करते रहने के लिए। पहले देखो ये जीरो किसके साथ ऐड होगा, फोर के साथ। तो फोर प्लस जीरो इज इक्वल टू फोर, सम के अंदर आ जाएगी फोर। फिर फोर किसके साथ होगा ऐड, सेवन के साथ। सेवन प्लस फोर 11, तो इसके अंदर आएगा आंसर 11। तो इस तरीके से होता है ना ये। अगर इसको मैं इस तरीके से करूं तो तुम्हारे ज्यादा समझ में आएगा। सम की वैल्यू पहले जीरो है, तो सम किसके साथ होगा, पहले फोर के साथ। तो फोर के साथ जब ऐड होगा तो कितना आएगा आंसर, फोर। फिर अब सम की लेटेस्ट वैल्यू हो गई है फोर। फोर किसके साथ ऐड होगा, सेवन के साथ, तो कितना होगा, 11। 11 इसकी लेटेस्ट वैल्यू सम की, सम के अब 11 8 से क्या होगा, ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, चार, 11, चार हो गए भाई, 11 और 8 हो गए 19। 19 किसके साथ होगा, एक के साथ, तो हो गया 20। 20 इसकी लेटेस्ट वैल्यू है, 20 8 के साथ तो 28। तो 28 जो उसकी वैल्यू, अब सम के अंदर कितनी है वैल्यू लास्ट, 28। तो लेटेस्ट वैल्यू जो 28 है यानी 28 है, वो आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आपको करना है ना। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो ठीक कैसे करेंगे, हर एक एलिमेंट को आपको अलग निकालना है और उसके साथ सम के साथ ऐड करना है। अलग निकालने का मैंने बता रखा फॉर्मूला कैसे है। आई को आप शुरू से करें, चाहे बैक से करें, पीछे से आप भी क्या कर सकते हैं, लूप को एंड से भी चला सकते हैं और फ्रंट से भी चला सकते हैं, आपके ऊपर है। जीरो से चलाएंगे, हमेशा याद रखेंगे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जीरो से लेके पाँच है तो चार तक चलेगा। और आई को आप प्लस प्लस कर देंगे। इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, एक वैल्यू निकालें। तो वैल्यू कैसे निकलती है, एरे ऑफ जीरो, पहली वैल्यू तो जीरो निकल जाएगी ना, इसके अंदर पहली वैल्यू आ जाएगी। एरे ऑफ जीरो ना करते हुए से क्या करूंगा, एरे ऑफ आई। तो एरे की वैल्यू क्या होगी, एरे ऑफ आई मतलब पहले एरे ऑफ जीरो फोर निकलेगा, अगली बार जब ये लूप चलेगा तो सेवन निकलेगा, अगली बार एट। तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, सम के अंदर वो लेटेस्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसको आप यहाँ पे कर देंगे। तो सिंपल सिंपल दिए थे मैंने, ज्यादा कठिन दिए भी नहीं तुम्हें। सम ऑफ all elements of an array is क्या आएगा, रिटर्न। दो दो लाइन के देखो कितने, कितना सरल है, एक लाइन में खत्म हो रहा है। इतने हार्ड नहीं होते, प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो उसका आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। देख लो 28 आ गया। अब यही आप क्या कर सकते हैं, इसको ही मैं थोड़ा चेंज कर दूं तो ये वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, यूजर से ले सकते हैं। इसको एन ले सकते हैं कि यूजर बताए भाई मुझे कितनी वैल्यू डालनी है, 5 7 10 12 जितने भी डाले उसका है, आप क्या करते हैं, सम करते हैं। तो इसको मॉडिफाई आपको खुद करना है। मैंने आपको सिंपल कि आपका लॉजिक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस लॉजिक को आपको एक्सटेंड खुद ब खुद करना होगा। लॉजिक आपका काम कर रहा है, ठीक। यहीं पे अगर मैं क्या कर दूं, इसे 28 कर दूं, तो 20 और 28 कितना होता है, 48 आता है। तो आंसर 48 आना चाहिए। तो करो, 48 आ गया देखो। तो इस तरीके से आप इसे एकाएक करेंगे। अगला, वेब यानी राइट अ प्रोग्राम सी प्लस प्लस टू डिस्टिंग्विश इवन एंड ऑड। मतलब आपके पास ये क्वेश्चन इस तरीके से है और आपने क्या करना, 45 को ऑड बताना है, इसको इवन। देखो क्या है कि आपका एरे तो यही रहेगा, इसके अंदर आपको हर एक एलिमेंट को निकालना है और उसके आगे बताना है कि ऑड है या इवन है, ये तो करना है। तो इसको आप कैसे करेंगे, सीधी सीधी बात, आपको हर एक एलिमेंट को निकालना पड़ेगा।
4 को आपको निकालना पड़ेगा, उसको आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, इवन है ऑड है, और ऑड इवन अगर जो भी होता है आप क्या करेंगे उसे, उसको वहां पे प्रिंट करा देंगे। तो अगले मैं इसे करा रहा हूँ। अब धीरे धीरे जो है आराम से समझ में आना चाहिए आपको। इवन ऑड एरे डॉट सीपीपी, ठीक, ये कर दिया मैंने। यहाँ से मैं ये सब उठा रहा हूँ, कितने उठा लें, पूरा ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे आपके पास, बाकी चीजें तो सेम रहेगी, अब सम वगैरह कुछ नहीं आएगा। एक एक एलिमेंट निकालना है, उसको इवन ऑड प्रिंट करके बताना है। एलिमेंट कैसे निकलता है, एरे ऑफ आई से। ये निकल जाएगा आपका एरे का एलिमेंट, पहला एलिमेंट निकलेगा। इसको आपने क्या करना है, अगर ये जो है, ये जो एलिमेंट आया, इसका डिवाइड अगर हम 2 से करेंगे, और अगर ये डबल इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है, तो आप क्या कर देंगे, आप यहाँ पे सी आउट करा देंगे कि जो एरे ऑफ आई है ये क्या है। किस तरीके से कर रखा है मैंने, और ऐसे, इस तरीके से कर रखा है, और एक कॉमा भी लगा रखा है। ये कॉमा तुम ही हटाओगे इसे, एल्स नहीं है तो फिर क्या होगा, सी आउट। तो सिंपल चीजें हैं, बस एक्सेस करना आना चाहिए एरे के एलिमेंट्स को। एरे के एलिमेंट्स को अगर आपने एक्सेस कर लिया तो समझो बात बन गई, फिर ये सिंपल हो जाएंगे तुम्हारे लिए। और ध्यान रहे, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे लाइन ब्रेक नहीं करनी, मुझे एक ही लाइन में चाहिए, वो तुम देख लेना है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे दो एक और, तो गैप में आ जाएगा। ये सब हटा दो, इनकी जरूरत है ही नहीं अब। बस करना क्या है, यही तो करना है। देखो आया, आया कि नहीं आया। 4 इज इवन, 7 इज ऑड, 8 इज इवन, 1 इज ऑड, 28 इज इवन। ये वाला मैंने कहा तुम ही हटाओगे, ये तुम्हारा आज का असाइनमेंट है कि इसको हटाना है कैसे भी करके। और जो हटा देगा वो मुझे कोड क्या करेगा, उसका कोड लिख के उसकी उसका फोटो खींच के मुझे भेज दे। कोई परेशानी हुई इसमें, देखो कुछ नहीं किया आपने, एरे के एलिमेंट को एक्सेस किया है। पहले में ये जीरो होगा, एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ जीरो, जीरो पोजिशन पे 4 है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पूरी की जगह 4। पहले में 4 कंप्यूट हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 डबल इक्वल टू 0। 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है, हाँ आता है। तो वो क्या करेगा, प्रिंट क्या करेगा, एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई कितना, एरे ऑफ 0 4, 4 यहाँ पे प्रिंट करेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में इवन, क्योंकि वो इवन है। अगले में 7 आएगा, फिर क्या होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 एरे ऑफ 1, 1 में क्या होगा, 7। तो 7 डिवाइड बाय 2 होता है, नहीं होता है, तो यहाँ आ जाएगा। तो अगली बार में क्या प्रिंट कर देगा, एरे ऑफ आई 7 को प्रिंट कर देगा, और 7 के आगे क्या प्रिंट कर देगा, ऑड प्रिंट कर देगा। इसी तरह से अगर 8 1 इस तरीके से होंगे, इस तरीके से तो हो रहे हैं प्रिंट। 4 इवन, फिर 7 ऑड, 8 इवन, 1 ऑड, इस तरीके से हो रहे हैं। कोई परेशानी मुझे लगता नहीं कि इसमें ऐसी कोई परेशानी है। ठीक, ये भी हुआ। अब आपके पास है लास्ट क्वेश्चन, लीनियर सर्च में कि फाइंड इट अकरेंस इन द एरे। ठीक, कि कौन कितनी बार आया। 12 इज प्रेजेंट 3 टाइम्स इन द एरे। ठीक, तो लीनियर सर्च मैंने कराया था, लीनियर सर्च करवा चुका हूं, ये रहा लीनियर सर्च। कितने टाइम वो प्रेजेंट हो रहा है,
सिंपल सा लॉजिक था। देखो अभी तक मैंने क्या किया, जो लीनियर सर्च में मैंने करवाया था पिछली बार, इसमें करना क्या है, देखो उस पूरे एरे को यहाँ प्रिंट कर लो। ये वाला एरे है ना, तो इसको यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि यूजर ने आपसे कहा कि आप 12 फाइंड करें, तो 12 इसमें आ रहा है एक बार। हमने क्या किया, अभी तक का क्या है मेरे पास, जो ये प्रोग्राम बनाया था मैंने, इस इसका जो वीडियो है ये आप लोग देख सकते हैं मेरे लेक्चर नंबर 2 पे, जो मेरे टेलीग्राम पे ये रहा ना, टेलीग्राम का है। तो इसमें लेक्चर नंबर 1 है और ये 2 है। इसमें मैंने जो है लीनियर सर्च के बारे में इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, किस तरीके से आप लीनियर सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब वहां से समझ में आ जाएगा, उस दिन ये प्रोग्राम बनवाया था, उसमें मैंने क्या किया था कि सपोज ये 7 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, 1 2 5 6 7 8 एलिमेंट है, तो आप इसे अब कर दें 8, 8 एलिमेंट है। रोल नंबर के हिसाब से आप चाह रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कौन सा रोल नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा भाई 12 फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो इस कोड के तहत आपको ये बता देगा 1 2 3 4 कि 12 जो रोल नंबर है वो कौन से वाले पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे आपको मिल गया। अभी तक अगर मैं इसको रन करूं, तो अगर मैं यहाँ पे 12 करूं तो क्या आ रहा है, 12 इज प्रेजेंट एट फोर्थ पोजीशन, तो ये फोर्थ पोजीशन पे मिल गया आपको। लेकिन 12 क्या है, इसके बाद एक और है और एक और है। तो आपको ये करना है कि वे 12 जो मिला है वो 3 बार मिला है मुझे, कि 12 आंसर आना चाहिए कि 12 इज प्रेजेंट, ये नहीं आना चाहिए कितने टाइम्स, जो भी मैं लिखूंगा अकरेंस होगी, जो काउंटर बना लूंगा एक, काउंटर टाइम्स, इतनी बार मिला। एक बार होगा तो एक ही बार मिलेगा। तो अभी तक का जो लॉजिक था वो क्या था, और अब क्या होगा, जब भी आपको इस तरीके से कभी भी रखना हो कि कौन कितनी बार आ रहा है, तो उसमें आप काउंटर ले लेंगे। जैसे ही एक बार मिला, काउंटर 1 बना कर ले, ठीक है ना। काउंटर को क्या कर ले, या फ्लैग ही से कर लिया जाए काम। चलो तुम्हें मैं काउंटर से ही बताता हूँ। ये तो फ्लैग, एक फ्लैग से ही मैं ये सारा काम कर सकता था। तो हम क्या करेंगे, काउंटर 0 कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे मिल गया, जैसे यहाँ पे मिला ना, फ्लैग 1 हुआ, मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करने से पहले मैं क्या कर देता, काउंटर इज इक्वल टू, या काउंटर प्लस प्लस कर देता। काउंटर प्लस प्लस का मतलब काउंटर में एक जुड़ गया। तो अभी मैं काउंटर जब यहाँ पे टाइम्स लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक टाइम आएगा, क्योंकि ब्रेक हो जा रहा है। देखो अगर मैं 12 इसमें एंटर करूँ, तो 12 इज प्रेजेंट 1 टाइम। 1 टाइम क्यों, जैसे ही ये यहाँ पे तक पहुंचा, देखो इसमें क्या हुआ कि आपका आई 0 से लेके मैंने चलाया कहाँ तक, ये चलेगा 7 तक। जैसे ही नम, आपने क्या किया, हर एक एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है, और जो यूजर ने जो वैल्यू दी नम, उसको आपको उससे क्या कराना है, कंपेयर कराना है, कि वो जो नम है जो यूजर ने दिया है, सपोज यूजर ने यहाँ पे 12 दिया, तो ये यहाँ पे इसकी इसकी जगह क्या आ जाएगा, 12। ये किससे, 12 को पहले मैं किससे कंपेयर करूंगा, 45 से। मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो आगे बढ़ूंगा, फिर मेरा लूप आगे चलेगा 78। फिर वहां पे भी नहीं मिला तो 87 आगे चला। जैसे ही 12 इज इक्वल टू 12 आया, यानी कि जैसे ही रोल नंबर ऑफ 4 आया मेरे पास, और ये जब क्या हो गया, दोनों के दोनों बराबर हो गए, तो फ्लैग को मैंने 1 कर दिया, यानी मिल गया मुझे, और काउंटर को मैंने एक एक बढ़ा दिया, तो 0 से 1 हो गया, और मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया मतलब इससे आगे अब नहीं चलेगा लूप। ब्रेक मतलब यहाँ से लूप नहीं चलेगा। भाई यहाँ पे करना कुछ नहीं था आपको। आपने क्या करना था, अगर आपको अकरेंस फाइंड करनी है तो इस लूप को
आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इतने एलिमेंट मैंने एक्सेस नहीं किए। इससे पहले जो मैं कर रहा था, जब आपको फाइंड करना हो, आपको कोई बोले कि भाई इसमें 12 है कि नहीं मौजूद, तब आपके पास क्या होगा, देखो क्वेश्चन को समझेंगे। आपको इस वाली लिस्ट में बोला जाएगा कि आप सर्च करें कि 12 है कि नहीं। तो उसने कहा 12 है कि नहीं, आपको ये पता करना है। तो आप पहले इससे कंपेयर, फिर इससे, इससे, जैसे ही ये मिला आपने कहा है। तो आपको क्या मतलब कि यार पीछे है कितने, 3 है 4 है, आपसे तो ये पूछा गया ना कि है कि नहीं। तो जब ये पूछा जाए आपसे कि लीनियर सर्च परफॉर्म करो, तो आप क्या करेंगे, यहीं पे ब्रेक कर देंगे। फिर आपको यहाँ पीछे जाने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपको मिल गया, आपने कहा हाँ जी मिल गया भाई, ये मिल गया मुझे, नम इज प्रेजेंट, और नहीं मिला तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। अगर इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 10 डाल दूं, तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा 10, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ब्रेक तो कभी होगा ही, इस वाले लूप के अंदर तो आएगा ही नहीं। 10 होगा तो यहाँ भी करेगा, इससे कंपेयर, इससे कंपेयर, इससे कंपेयर, तो नहीं होगा 10। जब कंपेयर हुआ और 10 मिला ही नहीं मुझे, तो क्या हो गया, तो फ्लैग की वैल्यू हमेशा जीरो ही रह गई। तो फ्लैग अगर जीरो, वन नहीं है, वन है, तो क्या होगा, प्रेजेंट है, नहीं है तो फिर जीरो है, तो फिर क्या होगा, प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस ब्रेक को हटा देना है बस, ब्रेक नहीं करना लूप। जब उसने कहा कि भाई एक तो क्या करो, जो आप, जो यूजर वैल्यू बोल रहा है उसको आप प्रिंट तो करो ही करो। उसने कहा प्रिंट तो करो ही करो, या फिर बताओ कि प्रेजेंट है कि नहीं। लेकिन साथ में उसने एक कंडीशन और जोड़ दी कि ये बताओ कि भाई कितनी बार आया है। तो जब कितनी बार आए के लिए, तो पूरी की पूरी लिस्ट आपको ट्रैवर्स करनी होगी ना, पूरी की पूरी आपको एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो ये तो पता चलेगा कि है कि नहीं। तो कंडीशन हो सकती है कि एक ही बार मिले, यहीं पे मिला, इसके बाद नहीं हो। लेकिन आपको तो हर एक को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा और उससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे से सिर्फ आपको क्या करना था, ब्रेक हटाना। जैसे ही आपने ब्रेक हटाया, देखो अब क्या हो गया, 12 इज प्रेजेंट 3 टाइम्स। अब आ गया आंसर बिल्कुल, यही आउटपुट चाहिए था मुझे। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब इस पूरे लूप से बाहर आ जाना, जिस लूप में अभी है। ब्रेक का मतलब होता है लूप से बाहर आना। तो लूप कौन सा चल रहा है, फॉर लूप चल रहा है, तो फॉर से बाहर आ जाएगा। अगर मुझे फाइंड करना होता कि 12 फाइंड करना है, तो इस वजह से आप क्या करेंगे, ऐसे आप इसे परफॉर्म करेंगे इसको। ये जो आपके इतने मैंने आज करा दिए, पैटर्न करा दिया है, प्राइम फंक्शन बता चुका हूँ, डिजिट बता चुका हूँ, डबल डिजिट सिंगल डिजिट है नहीं है, रिवर्स बता चुका हूँ एरे का, सम एलिमेंट्स के, जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं उन सबका सम कैसे निकालना है वो बता चुका हूँ, इवन ऑड कैसे करना था वो बता चुका हूँ, लीनियर सर्च का थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन बता चुका हूँ। ठीक, तो ये सब आपको परफॉर्म करने, ये सारे मैं करवा चुका हूँ। अब जो है, इसको मैं कर देता हूँ बंद अब।